नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम उत्तराखंड समग्र ज्ञान तथा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज के चौथे पार्ट पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ MCQs और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लाखोद्यार किन दो जनपदों के मध्य है? आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा नैनीताल, ऑप्शन बी अल्मोड़ा बागेश्वर, ऑप्शन सी अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी अल्मोड़ा पिथौरागढ़। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़। लाखोद्यार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हमने तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमने पार्ट 3 और पार्ट 2 में देख लिए थे, किंतु यह किन दो जनपदों के मध्य है ये उस टाइम पे मैंने बताया हुआ नहीं था। ये अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्मोड़ा में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से हमें शैलाश्रय मिले थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ये स्थान कहाँ पर है। तो आपका अल्मोड़ा में स्थित जो जगह हैं जहाँ से हमें अभिलेख शैल चित्र मिले थे, तो वे हैं फड़कनौली, लुएथाप, पेटशाल, कालामाटी, मल्ला पैनाली। ये सब जगह कहाँ पर स्थित हैं? अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्वारखा उड्डय्यार के शिलाश्रयों में मनुष्य को किस आकार में दिखाया गया है? ऑप्शन 1 नागफनी आकार में, ऑप्शन बी शंखाकार में, ऑप्शन सी त्रिशूलाकार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आज का आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूलाकार में, ऑप्शन सी त्रिशूलाकार में। लुएथाप जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, उसके जो शैल चित्र हैं उनमें किन रंग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी लाल सफ़ेद मिश्रित, ऑप्शन डी हरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। अगला क्वेश्चन है, चमोली का किमनी गांव किस नदी के तट पर है? चमोली का किमनी गांव किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए अलकनंदा घाटी, ऑप्शन बी पिंडर घाटी, ऑप्शन सी रामगंगा घाटी, ऑप्शन डी यमुना घाटी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंडर घाटी। चमोली का जो किमनी गांव है वो पिंडर घाटी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में कप मार्क्स की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं यशवंत सिंह कटौज, ऑप्शन बी यशोधर मटवाल, ऑप्शन सी MP जोशी, ऑप्शन डी KP नौटियाल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशोधर मटवाल। यशोधर मटवाल ने पश्चिमी रामगंगा घाटी में कप मार्क्स की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्मोड़ा जनपद में स्थित द्वाराहाट के किस मंदिर में कप मार्क्स मिले थे? द्वाराहाट मंदिर जो है ना, उसमें किसके कप मार्क्स मिले थे? ठीक है, कौन से मंदिर के कप मार्क्स मिले थे द्वाराहाट में? तो आपके ऑप्शन हैं गुज्जर देव मंदिर, ऑप्शन बी दीनेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी चंद्रेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चंद्रेश्वर मंदिर के। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के किस पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख है? महाभारत के किस पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख है? आपके ऑप्शन हैं आदि पर्व, ऑप्शन बी वन पर्व, ऑप्शन सी सभा पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा वन पर्व। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पुरातात्विक खोज का जन्मदाता किसे माना जाता है? राज्य में पुरातात्विक खोज का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपकी ऑप्शन है जॉन हेनरी कार्नोक, ऑप्शन बी विलियम जोरी हेनवुड,
ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन डी एन टी किशन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम जोरी हैनवुड। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं 1856 में सर्वप्रथम चंपावत के देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज की गई थी। ठीक है, ये राज्य की पहली पुरातात्विक खोज थी। अगला प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है? ऑप्शन एक सभा पर्व, ऑप्शन बी भीष्म पर्व, ऑप्शन सी वन पर्व, ऑप्शन डी आदि पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आदि पर्व। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेटशाल तथा फड़क्कानौली किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए कोशी नदी, ऑप्शन बी सुयाल नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी काली नदी। आपका सही आंसर हो जाएगा सुयाल नदी। पेटशाल और फड़कानौली कहाँ स्थित हैं? सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा में। ठीक है, देखिए फड़कानौली की जो खोज की थी वो 1985 में डॉक्टर यशोधर मटवाल ने की थी। ठीक है, अल्मोड़ा के फड़कानौली से 3 शैलाश्रयों की खोज हुई है और अल्मोड़ा के पेटशाल से कत्थई रंग की मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कालसी किन नदियों के संगम पर है? कालसी किन नदियों के संगम पर है? आपके ऑप्शन हैं यमुना तथा रिखवाड़, ऑप्शन बी यमुना तथा टोंस, ऑप्शन सी भागीरथी एवं भिलंगना, ऑप्शन डी यमुना और गंगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना तथा टोंस नदी के संगम कौन स्थित है? कालसी। ठीक है, कालसी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे। कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? फॉरेस्ट ने की थी कब? 1860 में। ठीक है, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व किया था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कालसी शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो यह मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, कालसी लेक देहरादून जिले में यमुना तथा टोंस नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर एक नदी और बहती है जिसका नाम क्या है? अमलावागाड़। अमलावागाड़ कहाँ बहती है? कालसी के ही समीप बहती है। ठीक है, कालसी शिलालेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में रचित है। देखिए कालसी अभिलेख के थ्रू अशोक ने एक क्या की थी? घोषणा की थी, जिसमें क्या कहा गया था? मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही गई है। ठीक है, अशोक के अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद एवं इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, कालसी का प्राचीन नाम सूधनगर और कलकूट था, जो कुड़िंदों की राजधानी थी। कलकूट और सूधनगर। ठीक है, कालसी अभिलेख से यह पता चलता है कि उस समय उत्तराखंड क्षेत्र में मौर्यों का शासन था। ठीक है, किसका शासन था? मौर्यों का शासन था। कालसी अभिलेख से जुड़ी महत्वपूर्ण रचना क्या है? इसमें हाथी का चित्र मिलता है। ठीक है, इसमें किसका चित्र मिलता है? हाथी का चित्र मिलता है। किसमें? कालसी अभिलेख में। तथा कालसी अभिलेख में 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है। हाल ही में यह क्वेश्चन बना हुआ था कि 5 यूनानी राजाओं का वर्णन किस शिलालेख में मिला है, तो यह कालसी में मिला है। ठीक है, कालसी किसकी राजधानी थी? सिरमौर राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये है कालसी शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल रहेगा, लेकिन हम उससे संबंधित जो वीडियो है वो पार्ट 5 में उसकी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आज कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी पूरी बुक के अंतर्गत से लिए गए हैं। तो हम रोज़ ऐसे 5 या 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, दारमा घाटी उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं चमोली, ऑप्शन बी पिथौरागढ़,
ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल। दारमा घाटी उत्तराखंड में किस जिले में है? तो आपका सही आंसर रहेगा पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुखवा निम्न में से किसके लिए शीतकालीन घर है? ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, ऑप्शन डी केदारनाथ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगोत्री। ठीक है, मुखवा किसका शीतकालीन घर है? गंगोत्री का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं देशतदेव, ऑप्शन बी इष्टगणदेव, ऑप्शन सी पद्मदेव, ऑप्शन डी इच्छरदेव। आपका सही आंसर हो जाएगा इच्छरदेव। सुलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? इच्छरदेव ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चंदों के कुमाऊं आगमन के समय किस कत्यूरी का शासन था? कौन सा कत्यूरी शासक था जब चंद कुमाऊं में आए हुए थे? ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रीतम देव, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी नरसिंह देव, ऑप्शन डी धामदेव। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मदेव। चंद जब कुमाऊं पर आए हुए थे तो उस टाइम पे ब्रह्मदेव कत्यूरी शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म किस जनपद में हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। आपका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल जनपद में हुआ था। ये सिर्फ क्वेश्चन अभी हमने पढ़ाए हुए नहीं है, लेकिन ये आपको रोज़ रोज़ 10-10 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे ताकि आपका आगे का अभ्यास भी होता रहे और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहें। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मोतीचूर वन्यजीव विहार, ऑप्शन सी नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा मोतीचूर वन्यजीव विहार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में की गई थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन हैं 1972, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1976। आपका सही आंसर हो जाएगा 1982। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? चमोली जिले में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सन 1926, 1927, 1928, 1930। आपका सही आंसर हो जाएगा 1927। 1927 में क्या वन अधिनियम आया? ठीक है, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष आया था? 1927 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए वन अधिनियम कब आया? 1927 में, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1980 में हुआ था। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है। भारतीय वन अधिनियम अगर आएगा तो 1927 में, और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ अगर आएगा तो 1980 में। ठीक है, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1976 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? 1952, सन 1960, सन 1972, सन 1980। आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1952। पहली स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय नीति कब लागू हुई? 1952 में। देखिए अलग अलग क्वेश्चन है सारे। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत वन होना अनिवार्य है? देश में कितने प्रतिशत वन होने अनिवार्य है? 33%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 75%।
आपका सही आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में आई थी। ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, इन पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में आया था। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी। और राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में आई थी। ठीक है। जिसमें क्या हुआ था? 1998 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, जिसके बाद यह आया हुआ था कि 33% वन होने अनिवार्य हैं देश में। ठीक है। तो ये कब आई थी? 1998 में, जब संशोधन किया गया था तब आई हुई थी। ठीक है। तो ये चार्ट बना दिया गया है, इसमें से आप सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्न जिलों में से बूढ़ा केदार किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं चमोली, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी देहरादून। आपका सही आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। बूढ़ा केदार किस जनपद में स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी अन्य बुकों से लिए हुए हैं, और इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।